पहली चीज़ तो अमीश देवगन को पत्रकार कहना पत्रकार की गरिमा के खिलाफ है। वो पत्रकार नहीं है। वो आपने एक रेड की मूवी देखी जिसमें पूरी हीरोइन न्यूड रहती, उसी तरह वो है। अच्छा, हाँ, वो एकदम न्यूड है। उनके लिए यही शब्द है, न्यूड, दलाल, चाटुकारिता। वो पत्रकार नहीं है। पत्रकार का मतलब होता है निष्पक्ष, सबकी बात रखना और सरकार से सवाल करना। वो सरकार से सवाल नहीं करता, वो विकास के लिए और रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए कोई सवाल, वो केवल एक चाटुकार पत्रकार है। अमीश देवगन जी बेरोजगारी पे कोई सवाल करा तो भाग जा रहे थे, प्रोग्राम छोड़ दिया। तो क्या करेंगे वो, क्या करेंगे, उनको वही करना है। हाँ, पत्रकार नहीं है। पत्रकार नहीं, पत्रकार लायक नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज छठे चरण का मतदान होना है। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों मतदान होना है। मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, रास्ते में हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ गई, तो हमने कहा वो खबर भी बतानी बहुत जरूरी है। पत्रकार का मतलब क्या होता है, हम इस सवाल से शुरू करना चाहते हैं। दरअसल पत्रकार का मतलब होता है समाज का आईना, जो सच आप तक पहुंचाए और जो हमेशा सच के साथ खड़ा रहे, जनता के साथ खड़ा रहे, जनता के मुद्दों को उठाता रहे। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो जनता के मुद्दे ना उठाकर किसी और के मुद्दे उठाने लगते हैं, इसीलिए शायद उनका विरोध भी पुरजोर तरीके से होने लगता है। न्यूज़ 18 के एक पत्रकार है, सम्मानित पत्रकार है, अमीश देवगन जिनका नाम है। वो बनारस में एक प्रोग्राम कर रहे थे और प्रोग्राम करते वक्त ही लोग वहां पर पोस्टर बैनर लेकर पहुंच गए और पोस्टर में B&D लिखा हुआ था और गुल्लू लिखा हुआ था। वहां पर छात्रों ने बेरोजगारी के सवाल को लेते हुए बवाल शुरू कर दिया और बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहां से अमीश देवगन को प्रोग्राम छोड़ के भागना पड़ा। पहले हम एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। आप वीडियो को देखकर अंदाजा लगाइए किस कदर वहां का माहौल था और कैसे छात्रों ने B&D और गुल्लू के पोस्टर भी लहराए और प्रोग्राम फिर समाप्त हो गया। जरा वीडियो आप देख लीजिए। तो वीडियो देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वहां का माहौल उस वक्त क्या था। प्रोग्राम छोड़कर अमीश देवगन को वहां से भागना पड़ा। आप जानते हैं, आमतौर पर हम भी पत्रकार हैं। हम जनता के बीच जाते, जब बातचीत करते तो जनता बड़े चाव से अपने जवाब देती है और बड़ा सम्मान देती है। लेकिन अगर किसी पत्रकार को पुलिस प्रोटेक्शन में प्रोग्राम करना पड़े और प्रोग्राम के दरमियान युवा विरोध करने लगे और भगाने लगे, तो आप समझ जाइए कि किस तरह का काम वहां पर हो रहा है। क्या वो पत्रकारिता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक वीडियो और दिखाना चाहेंगे। दरअसल ऐसे पत्रकारों को ईमानदार शब्द से बहुत जलन हो जाती है। एक पत्रकार थी जिनको अखिलेश यादव ने ईमानदार कह दिया तो भड़क गई थी और उसके बाद क्या कुछ कहा वो हमने आपको वीडियो में दिखाया था। यहां भी एक शख्स ने ईमानदार की बात कह दी। अमीश देवगन को कैमरे पे आकर कहा कि आप अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। उसके बाद तुरंत ही अमीश देवगन वहां से माइक हटा के भाग गए। जरा आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ऐसे पत्रकारों को ईमानदार शब्द से बड़ी चिढ़ हो जाती है। वीडियो देखिए। जी, मैं अमीश जी, मैं आपको बहुत मानता हूँ, आप बहुत ईमानदार है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जी, सुनिए, मैं आता हूँ आपके पास। क्या वाकई आखिरी दौर की बातचीत है, आखिरी दौर की बात। तो आपने इस बात का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि वहां पर माहौल आखिरकार क्या रहा और कैसे अमीश देवगन को प्रोग्राम छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी क्या बात हो गई भाई? हम भी पत्रकार हैं, हम भी जनता के बीच जाते हैं। इस वक्त छठे चरण का मतदान हो रहा है तो हम भी कवर करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हैं और लगातार खबर कर रहे हैं। देखिए, कुछ ट्वीट्स भी हैं, ट्वीट भी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ जनता भी मौजूद, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहला ट्वीट सामने आया है, ईमानदार नाम के एक शख्स से लिखते हैं, व्हाट, वही तस्वीर जिसमें B&D दिखाया जा रहा है। आया कौन आया, अमीश देवगन आया। आया कौन आया, दलाल अमीश देवगन आया। इस तरह की चीज़ें भी ट्वीट के जरिए लिखी जा रही हैं। उसके बाद देखिए, ये एक ट्वीट आया, बनारस में अमीश देवगन के शो का इस प्रकार विरोध देखने को मिला। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे दिखाई दिए और नारों के साथ गुल्लू और B&D के पोस्टर भी दिखाई दिए। वो तस्वीरें देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वहां माहौल आखिरकार क्या था। श्याम महिरा सिंह है, वो भी एक पत्रकार, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। लिखते हैं, बनारस में पत्रकार अमीश देवगन जी का टीवी शो था। वहां मौजूद छात्र B&D की तख्तियों के साथ रोजगार पर बात करने की कह रहे थे।
कल बहादुर पत्रकार अमीश देवगन का BND वाई था या शायद लोग बधाइयां देते हुए रोजगार पर बात करने की बात कह रहे थे। बनारस के लोग हैं, थोड़ा प्यार से ही काम लेते हैं और ये प्यार साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। ईमानदार वाले पे भी ट्वीट किया गया है। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है कि जैसे ईमानदार बोला अमीश देवगन का माइक डोला, मतलब अमीश देवगन वहां से माइक लेकर हट जाते हैं। पुनीत कुमार सिंह ने एक और ट्वीट किया, जो तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई उस पर भी ट्वीट किया कि बनारस में अमीश देवगन के शो में युवाओं ने बाकायदा गुल्लू और BND पोस्टर छपाकर उन्हीं के शो में लहरा दिए। इसके बाद हुआ ये कि अमीश देवगन को शो छोड़कर भागना पड़ा। अमीश जी इस घोर बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरेंगे। तो अमीश देवगन को लगातार इस तरह जनता टारगेट करती है और लगातार आप अगर सोशल साइट्स पर जाकर भी BND और जो आगे शब्द इस्तेमाल किया उसको अब सर्च करेंगे तो उन्हीं की तस्वीर आती है। ऐसा क्यों है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक पत्रकार का इतना विरोध क्यों हो रहा है। पत्रकार समाज का आईना होता है, पत्रकार लोगों के मुद्दों को उठाता है। हमेशा से यही हमारा दायित्व रहा है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो किसी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए नहीं काम करते, किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। उसके बाद ही जनता फिर विरोध शुरू कर देती है, जनता सवाल दागना शुरू कर देती है कि आखिरकार आप पत्रकारिता का धर्म क्यों नहीं निभा रहे हैं। पत्रकारिता के अलावा आप सब कुछ करते हैं, सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं करते हैं, ये सवाल बन जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम सुल्तानपुर से आगे के रास्ते में जा रहे थे तो हमें खबर मिली, हमने कहा ये खबर आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। इसके बाद हम अम्बेडकर नगर पहुँचेंगे। अम्बेडकर नगर में चुनाव होने वाला है, 5 विधानसभा सीटें वहाँ पर हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जरा जान लेते हैं कि ये अमीश देवगन को जानते हैं नहीं जानते हैं, और जिस तरह बनारस में हुआ है। अमीश देवगन को जानते हैं आप? नहीं जानते। नहीं जानते। अच्छा, एक पत्रकार है, उनको भगाया गया है बनारस से, बनारस के लोगों ने उन्हें भगा दिया है, उन रोजगार पर सवाल नहीं कर रहे थे। कुछ कहना चाहेंगे आप? भगा दिया है तो रोजगार पे अगर सवाल करने का है तो अगर नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो लोग भगा देंगे। बिल्कुल भगा देंगे ना। ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो नहीं भगाएंगे, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो भगा देंगे। देखिए, जनता भी कह रही है ईमानदारी से अगर काम नहीं करेंगे, पत्रकारिता नहीं करेंगे तो भगा देंगे। वैसे क्या लगता है, माहौल वाल कहाँ है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? माहौल भैया सब ठीक है, जो जहाँ दिया है उसी को बीजेपी बना रहा है। हम बीजेपी को दिए, हम बीजेपी जानते हैं कि हम बीजेपी बैठेगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों दिए हैं? क्योंकि सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षा है? सुरक्षा ये है कि लड़ाई झगड़ा दंगा चोरी डकैती ये सबसे थोड़ा शांति है। अच्छा, पहले होती थी? बस पहले होती थी, पहले छिनती होती थी। हम टावर में काम करते हैं। अच्छा, हम टावर में काम करते हैं तो पहले हमारे साथ बहुत गुंडागर्दी होती थी। अभी गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। अभी गुंडागर्दी खत्म है। लेकिन इसमें कह रहे हैं पुलिस नहीं, कह रहे हैं सरकार में पुलिस बहुत गुंडागर्दी करती हाँ, पुलिसगिरी है, नेतागिरी नहीं है, पुलिसगिरी है। पुलिस गुंडागर्दी करती है। हाँ, पुलिस गुंडागिरी करती है, लेकिन गुंडागिरी नहीं करती, वो अपना काम करती है। लेकिन पुलिस ने तो एक गोरखपुर में एक आदमी को मार दिया था, एक व्यापारी की हत्या कर दी थी पुलिस वालों ने। अबे वो गलत किया पुलिस वाला। अच्छा, पुलिस वाला ने गलत किया? पुलिस वाला गलत किया और पुलिस गुंडागिरी। एप्पल के मैनेजर को लखनऊ मार दिया, फर्जी एनकाउंटर में लखनऊ में एप्पल के एक मैनेजर को मार दिया। अब वो ऐसा क्या बोले, हम तो ब्राह्मण है, 179 ब्राह्मण का एनकाउंटर हुआ है। अब उसके लिए क्या करें, बीजेपी छोड़ दें? अच्छा, बीजेपी में ही रहेंगे आप? बीजेपी में ही है, बीजेपी को ही छोड़ दिए हैं। बीजेपी के हैं। चलिए, और लोग भी बातचीत करते हैं। हम खबर कर रहे थे अभी अमीश देवगन के बारे में, हमने खबर बताई, आपने सुन लिया होगा। अमीश देवगन को जानते हैं आप? नहीं, अभी नहीं जानते। जानते नहीं हैं। तो वो पत्रकारिता करते हैं, वो दरअसल सरकार के पक्ष में पत्रकारिता करते हैं। क्या है पत्रकारिता सही है ऐसे करना? नहीं, वो पत्रकार गलत कर रहे हैं। पत्रकारिता गलत कर रहे हैं, सरकार पक्ष में नहीं होना चाहिए। ना सरकार सरकार को तो निष्पक्ष होना चाहिए। उसको निष्पक्ष होना चाहिए भाई, ये तो बात सही, निष्पक्ष होना चाहिए पत्रकार का। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहेंगे कि माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ साइकिल का चल रहा है बहरहाल। साइकिल चल रहा है, वो भी बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी चल रहा है। अरे तो भाई जिसका जो पार्टी हो अपना पार्टी कहता है नहीं है। लेकिन पत्रकार को निष्पक्ष होना हाँ, चाहिए। पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। क्या लगता है कि अमीश देवगन को कल बनारस से भगा दिया लोगों ने, युवाओं ने BND और गुल्लू के पोस्टर दिखा दिए, इस पर कुछ कहेंगे आप? पहली चीज़ तो अमीश देवगन को पत्रकार कहना पत्रकार की गरिमा के खिलाफ है। उसको, वो पत्रकार नहीं है। वो आपने ए ग्रेड की मूवी देखी जिसमें पूरी हीरोइन न्यूड रहती, उसी तरह वो है। अच्छा, हाँ, वो एकदम न्यूड है। उनके लिए यही शब्द है, न्यूड, दलाल, चाटुकारता। वो पत्रकार नहीं है। पत्रकार का मतलब होता है निष्पक्ष, सबकी बात रखना और सरकार से सवाल करना। वो सरकार से सवाल नहीं करता, वो विकास के लिए और रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए कोई सवाल, वो केवल एक चाटुकार पत्रकार है और एक न्यूड पत्रकार है। इसीलिए जनता उनको पसंद नहीं करती। जनता उसको पसंद करती है जो जनता की बात करे, सरकार से करे, सरकार से सवाल उठाए। बस इनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा,
तो देखिए साफ तौर पर ये जनता है, जनता ही जनार्दन होती है और पत्रकार होने के नाते एक दायित्व भी बनता है। देखिए होटल पे हम मौजूद हैं, क्या लगता है आपको? हम अभी चर्चा कर रहे थे, पत्रकार के बारे में बात चल रही थी, पत्रकार को कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए या फिर सरकार का पक्ष लेना चाहिए? तो यही बोलेंगे, पत्रकार को ऐसा होना चाहिए कि जनता और नेता दोनों को देख के, दोनों को मिला के चले। हमारा कहने का सिद्धांत ये है। मतलब निष्पक्ष होना चाहिए ना, सरकार की बड़ाई करने वाला तो नहीं होना। नहीं नहीं, अगर सरकार गलत है तो सरकार की गलती बोलना चाहिए, जनता गलत है जनता की गलती बोलनी चाहिए। हाँ, मतलब जनता के हित में बात बोलनी चाहिए ना, जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। हाँ, जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, नहीं कि जनता को दबाना चाहिए। अच्छा, वहां तो अमीश देवगन जी बेरोजगारी पे कोई सवाल करा तो भाग जा रहे थे, प्रोग्राम छोड़ दिया उन्होंने। तो क्या करेंगे वो, क्या करेंगे? उनको वही करना है। हाँ, वो पत्रकार नहीं है, पत्रकार नहीं, पत्रकार लायक नहीं है वो। पत्रकार लायक नहीं। देखिए जनता भी अमीश देवगन को सीधे तौर पर कह रही कि पत्रकारिता के वो लायक नहीं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार क्या माहौल इस वक्त हो गया है, पत्रकारिता किस दौर में पहुंच गई है, सवालों के घेरे में। ऐसा कभी नहीं हुआ था आज तक, तो हमने भी नहीं देखा था, और जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी आज के दौर को लेकर चिंतित हैं कि पत्रकारिता का स्तर कहां जा रहा है। जहां सत्ता से सवाल नहीं होता है, जहां सरकार से कोई सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, तो ऐसी पत्रकारिता कहां किस दिशा की ओर जा रही है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हमने लोगों से भी बातचीत की, उनकी राय भी जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिरकार पत्रकारिता किस दिशा की ओर जा रही है। क्या ऐसी पत्रकारिता को आप पसंद करेंगे? क्या ऐसी पत्रकारिता को आप जो है अपने यहाँ रहने देंगे, ऐसे पत्रकारों को रहने देंगे? शायद यही वजह है कि बनारस के युवाओं ने वहां से भगा दिया, जबकि बनारस प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वहां से भी सीधे तौर पर ऐसे पत्रकार को लोगों ने भगा दिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।